या कई बार सामने वाला इंसान चीटर है फिर भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं और अपनी ओर से चांसेस पे चांसेस देते हैं। मतलब हम अपनी ओर से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते हैं, भीख मांगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते हैं, अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। किसके लिए? तो इसका एक डीप आंसर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में रोने गिड़गिड़ाने वाले लोगों के बारे में। रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते हैं, भीख मांगते हैं, पैरों में भी पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? समझ रहे हो? चांसेस पे चांसेस देते हैं। उनको पता है कि सामने वाला इंसान उनको चीट कर रहा है, सामने वाला इंसान उनको धोखा दे रहा है, फिर भी हम अपनी ओर से चांसेस पे चांसेस देते हैं, बेग करते हैं अपनी ओर से, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते हैं, अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते, बस रोते हैं कि टाइम दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बात मान लो, फिर से चलते हैं, फिर से मैनेज करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, या उसको कन्विंस करने के लिए, या उसके प्यार के लिए, उसके टाइम के लिए, या कई बार सामने वाला इंसान चीटर है फिर भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं और अपनी ओर से चांसेस पे चांसेस देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब हम अपनी ओर से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते हैं, भीख मांगते हैं। किसके लिए? तो इसका एक डीप आंसर है कि हम खुद के लिए ही ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप बोलोगे कि नहीं नहीं, हम सामने वाले इंसान के लिए ऐसा करते हैं, सामने वाले इंसान को हम बहुत प्यार करते हैं इसलिए हम सामने वाले इंसान से जो है वो भीख मांगते हैं, सामने वाले इंसान के सामने रोते हैं, तड़पते हैं और खुद को ऐसे बिखलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी शब्द हैं ऐसे। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं सामने वाले इंसान के लिए। बट हम सामने वाले इंसान के लिए ऐसा कुछ नहीं करते, हम खुद के लिए ही करते हैं। क्यों हम खुद के लिए करते हैं? क्योंकि हम इसलिए थोड़ी रोते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बिना नहीं रह पा रहा है। हम इसलिए भीख थोड़ी मांगते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बिना नहीं रह पा रहा है, सामने वाला इंसान हमारे बिना नहीं जी पा रहा है। हम खुद के लिए करते हैं ना। हम अगर उसके पैरों में पड़ रहे हैं तो सामने वाले इंसान को थोड़ी कर रहे हैं कुछ। सामने वाले इंसान को तो खुद भी ऐसे ही फ़र्क नहीं पड़ रहा, सामने वाले इंसान को तो ऐसे ही मतलब नहीं है। हम खुद के लिए ही करते हैं क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, हम उसके बिना नहीं जी पा रहे हैं, हमको जो है उसकी आदत हो गई है, हमको उससे अटैचमेंट हो गई है। तो प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी ओर से रोते हैं, तड़पते हैं, जो है वो भीख मांगते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं, बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों की जो जड़ है वो है अटैचमेंट, कि हमको उस इंसान से अटैचमेंट है, हम उस इंसान से इमोशनली अटैच्ड हैं। इसकी वजह से ही हम सफ़र कर रहे हैं, इसकी वजह से ही हम चांस पे चांस देते हैं, इसकी वजह से हम रोते हैं, इसकी वजह से हम तड़पते हैं, इसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। ये है सिंपल सी बात। तो रिलेशनशिप में रोना, तड़पना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता, वो इंसान हमको टाइम नहीं देता, वो इंसान हमसे प्यार नहीं करता, वो इंसान हमसे बात नहीं करता। ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम उस इंसान से अटैच्ड हैं और हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, हम उसके बिना नहीं जी पा रहे हैं, हमको उसकी आदत लग गई है और इसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि वो वैल्यू नहीं करता, वो वैल्यू नहीं करती। टाइम का इशू है, कन्विंस का इशू है, फोर्स करना पड़ता है, चीज़ें जो हैं वो नेचुरली नहीं हो रही हैं। सबका जड़ क्या है? इन सारी चीज़ों का जड़ है कि हम अपनी ओर से इमोशनली अटैच्ड हैं और हम नहीं रह पाते, हम नहीं जी पाते, हम परेशान हैं अपनी ओर से। समझ रहे हो आप? तो जड़ के ऊपर काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऊपर ऊपर से जो है हम हवाई तीर चला दें तो उसका कोई मतलब है नहीं। जड़ क्या है? जड़ अटैचमेंट है। अगर हमने अटैचमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है कि सारी की सारी चीज़ों की जो जड़ है वो अटैचमेंट है, तो हम अपने आप को डिटैच करेंगे। हम अपने आप को डिटैच करेंगे तब हम देख पाएंगे कि सच में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, सच में इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं रिलेशनशिप में। समझ रहे हो आप? जब तक जो है इंसान के आँखों पे जो है वो पट्टी बंदी होती है ना, तो देख नहीं पाता इंसान कि सच में क्या चल रहा है। अनुमान लगा सकता है कि हाँ क्या चल रहा है आवाज़ के थ्रू और एक्सपीरियंस करके थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअली क्या चल रहा है सामने वो देख नहीं सकता इंसान। समझ रहे हो आप? तो हम सब की जो नज़रें हैं, हम सब की जो आँखें हैं, इस पर अटैचमेंट का एक पर्दा चढ़ा हुआ है। तो हमें वो नहीं दिखाई देता जो सच में है, हमें वो दिखाई देता है अटैचमेंट की वजह से कि हाँ ऐसा है। जब हम डिटैच हो जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि सच में एक्चुअली क्या है, सामने वाला इंसान कैसा है, हम कैसे हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है।
तो खुद को डिटैच करो, थोड़ा स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस करो, अपनी ओर से डिस्टेंस मेंटेन करो। समय लगेगा, समय दो, पेशेंस रखो। बहुत सारी वीडियोस हैं अटैचमेंट डिटैचमेंट के ऊपर। एक बार खुद को डिटैच करो, फिर खुद ही आपको अपनी ओर से भीख मांगने की, रोने की, गिड़ाने की, तड़पने की, उसके पैरों में पड़ने की, इन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तभी हो रही हैं जब आपकी अटैचमेंट है उस इंसान से। तो अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट कर दिया। समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा। जैसे वीडियो देख लिया और समय हम डिटैच हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। बस हमें समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। और बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देखना स्टार्ट कीजिए। प्लेलिस्ट है अटैचमेंट डिटैचमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए। देखने के बाद उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आप डिटैच कर लेंगे अपने आप को, फिर आप देख पाएंगे अरे तो फालतू हम परेशान थे, सामने वाले इंसान को मतलब ही नहीं, हम ही अपनी ओर से मरे जा रहे हैं सामने वाले इंसान के लिए, क्या मतलब है, समझ रहे हो आप। तो बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।